अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है महजबीन अज़ीज़ और आप देख रहे हैं दीन इस्लाम एंड टेक डिस्कवरी। कुरान करीम की सबसे बड़ी साइंसी आयत या बयान का इंतखाब किया जाए तो यही आयत सबकी लीडर होगी। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह पाक फरमाता है, क्या वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है गौर नहीं करते कि ये सब आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की, तो क्या वो ईमान लाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की। अब ये बात साइंस भी कहती है कि ज़मीन और आसमान एक नुक्ते में जमा थे और इस नुक्ते को साइंसी इस्तिलाह में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये नुक्ता एक धमाके से फट गया जिसके रिजल्ट में गैलेक्सीज बनी और फिर ये गैलेक्सीज तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज और चांद की सूरत में आई। साइंसदानों के मुशाहिदात के मुताबिक इस कायनात में तकरीबन 300 अरब कहकशाएं मौजूद हैं और हर एक कहकशा में हमारे सूरज जैसे अरबों सितारे मौजूद हैं। एक आम इंसान की अक्ल इस बात के फहम से ही कासिर है कि इतनी बड़ी कायनात सिंगुलैरिटी या एक नुक्ते में कैसे मौजूद थी। एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत है कि नॉन मुस्लिम कॉस्मोलॉजिस्ट खुद ही इस डिस्कवरी का नाम सिंगुलैरिटी रख देते हैं, जिसके मायने वहदानियत और यकताई के हैं। सूरह मोमिन आयत नंबर 81 में अल्लाह पाक फरमा रहा है, अल्लाह अपनी ये निशानियाँ तुम्हें दिखा रहा है, आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे? ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इतनी बैलेंस कशिश रखी है कि हम चल सकते हैं, खेल सकते हैं। कार्स, बसेस, एरोप्लेन्स सब एक रिदम से चलते हैं। 100 मंजिला प्लाजे बनाए जाते हैं। ये सब ज़मीन की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ज़मीन के दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करे तो ये आसान नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी और अर्थ की ग्रेविटी की। जब तक रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होगी, वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये वो चीज़ है जो रॉकेट स्पेस में फायर करते वक्त आप देखते हैं कि जब काउंटडाउन शुरू होता है और जैसे ही काउंटिंग ख़त्म होती है तो एक ज़ोरदार धमाके के साथ रॉकेट आसमान की तरफ फायर होता है। उस वक्त रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी तकरीबन 11.186 किलोमीटर पर सेकंड होती है और इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा पावर और एक ख़ास टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। कुरान पाक में सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को एम्फसाइज किया गया है। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ग्रोहे जिन्नो इंस, अगर तुम ज़मीन और आसमान की सरहदों से निकलकर भाग सकते हो तो भाग देखो, नहीं भाग सकते, इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए। यहाँ पर जो लफ्ज़ ताकत इस्तेमाल हुआ है वो दरअसल इसी टेक्नोलॉजी या पावर की तरफ इशारा कर रहा है जो रॉकेट फायर करते वक्त इस्तेमाल की जाती है। साइंस इल्म की एक ऐसी ब्रांच है जो गौर व फिक्र पर उकसाती है, रिसर्च की दावत देती है, वरना तो कुरान सिर्फ एक महदूद हल्के तक ही महदूद होकर रह गया था और वहाँ भी तकलीद के पहरे बिठा दिए गए थे। ये तो फिर उस मगरबी साइंस का भला हो जिसने अपनी तहकीक से कुरानी हक़ाइक़ को असर-ए-नौ ज़िंदा किया और उनकी सदाकत की तस्दीक की। आज के दौर में तूफ़ानों की रफ्तार को नापने के लिए साइंटिफिक स्केल्स बना लिए गए हैं। सफ़ायर सिम्पसन के स्केल के मुताबिक 5th कैटेगरी का तूफ़ान सबसे ख़तरनाक तूफ़ान है, जिससे घरों की छतें उड़ जाती हैं, दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं और इस शिद्दत के तूफ़ान में हवा की रफ्तार 160 से 250 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। चुनांचे सिम्पसन के स्केल के मुताबिक कौमियात पर आने वाला तूफ़ान 5th कैटेगरी से बिलोंग करता है। सूरह कमर की आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने उन पर एक सख्त आंधी भेजी ऐसे दिन में जिसकी नहूसत उन पर हमेशा के लिए रही, जो लोगों को इस तरह उठाकर फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। हकीकत ये है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं। टॉर्नेडो या ट्विस्टर का नाम तो आपने सुना ही होगा। कॉस्मोलॉजिस्ट के मुताबिक टॉर्नेडो, ट्विस्टर या फायर वर्ल्ड उस वक्त बनता है जब आग या आग का तूफान अपने अंदर दायरा या बगोला बना देता है। फायर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिसाल 1923 में रिकॉर्ड की गई जब जापान में शदीद ज़लज़ला आया, जिससे आग का हौलनाक ट्विस्टर बना
جس نے محض 15 منٹ میں سارا شہر جلا ڈالا اور 58,000 لوگوں کی فوری ہلاکت کی وجہ بنا۔ یہ بدترین واقعہ جاپان کے شہر ٹوکیو میں پیش آیا۔ اس فائر ورلڈ کو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا۔ ایسے ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ زمانہ جدید میں رونما ہونے والے واقعات اور ڈسکوریز کا قرآن میں ذکر محض ایک اتفاق نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اللہ پاک بیچ چوراہے کے لیے آتا ہے، ایک راستہ ہدایت کی طرف جاتا ہے اور ایک گمراہی کی طرف۔ یہ وقت ہر انسان پر آتا ہے، وہ کوئی سائنسدان ہے یا کسان، کوئی کافر ہے یا مسلم، چاہے امیر ہے یا غریب، مشرق کا رہائشی ہے یا مغرب کا۔ پھر جو اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ دور قدیم و جدید کی مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ علم سمجھ اور چیز ہے، جبکہ ہدایت و ایمان اور چیز۔ کوئی دنیاوی علم کے کیسے ہی مقام پر پہنچ جائے، جب تک اللہ سے ہدایت طلب نہیں کرتا وہ یقین کے مرتبے سے محروم رہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا کے وہ سب ماہرین اور سائنسدان جنہوں نے سائنس اور قرآن کی سچائیاں دریافت کی ہیں، وہ دولت ایمان سے محروم نہ رہتے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت، بصیرت اور دین سمجھنے کی عقل و شعور عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔